अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहरिया टाउन का असल में मसला क्या है? क्या ये बहरिया टाउन कराची की 460 अरब रुपए की पेमेंट का मसला है या मामला कुछ और है? इस मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। द कैपिटल लैंड्स ने इस मामले को आज से 14 महीने पहले रिपोर्ट किया था। व्यूअर्स, 18 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन कराची का केस सुना जाता है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर लेआउट प्लान ही नहीं था तो ये एंटायर प्रोजेक्ट इलीगल है। फिर इसमें बहरिया टाउन से पूछा जाता है कि जो 190 मिलियन पाउंड आपके बरतानिया से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं? 190 मिलियन पाउंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आनी थी, वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी जाती है। कब भेजी जाती है? जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट होती है। 2018 में 3 मेंबर बेंच जो कि जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में एक डायरेक्शन देती है नैब को। नैब बहरिया टाउन कराची केस को इन्वेस्टिगेट करे और इसके ऊपर एक रेफरेंस फाइल करे। बेसिकली बहरिया टाउन कराची के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिल के बहरिया टाउन कराची ने हज़ारों एकड़ की ज़मीन बहरिया टाउन को ट्रांसफ़र की है। इसके ऊपर बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरिया टाउन की ऑफ़र एक्सेप्ट करती है, जो कि 460 अरब रुपए की ऑफ़र होती है ताकि बहरिया टाउन कराची को काम करने दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब को रेफरेंस फाइल करने से रोक लेती है और बहरिया टाउन के ऊपर ये एक लायबिलिटी आ जाती है कि बहरिया टाउन 460 अरब रुपए अगले 7 सालों में पे करेगी। किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट में डिले के ऊपर बहरिया टाउन 4% इंटरेस्ट भी देगा। इस हेयरिंग में कोर्ट की तरफ से एक ही बात को ऊपर स्ट्रेस किया जाता है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स क्यों पे नहीं की। चूँकि इसके ऊपर एक फ़ैसला ऑलरेडी डिसीजन आ चुका होता है, इसलिए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और बाकी 2 जस्टिस साहिबान इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं कि जो डिसीजन आया है उसको वायलेट क्यों किया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स क्यों पे नहीं की जा रही। दूसरी तरफ मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि हमारे पास ज़मीन है ही नहीं तो हम कैसे दें। खैर, हेयरिंग पोस्टपोन्ड हो जाती है टिल 8 नवंबर 2023। 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर हेयरिंग होती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को यह डायरेक्शन देते हैं कि हमें आप एग्जैक्ट फिगर दें कि कितनी लैंड बहरिया टाउन कराची ने ऑक्यूपाई की हुई है, क्योंकि असल मसला ये सारी लैंड एक्विजिशन, लैंड के फिगर्स के ऊपर चल रहा था। रेज भी इसी पर हुआ था और इसी को ही ऊपर ये सारा मामला बिगड़ा है। दोबारा हेयरिंग में जस्टिस काजी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की जो डिपॉजिट रकम है उसके ऊपर भी डिटेल्स मांग लेते हैं अपने अकाउंटेंट से। और जो इस केस के पटिशनर सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब अलॉन्ग विद सिंध गवर्नमेंट और मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को 23 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश करने के ऑर्डर जारी होते हैं। व्यूअर्स, 460 अरब रुपए बहरिया टाउन कराची के लिए पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मामला रियल इस्टेट का नहीं है, ये मामला कुछ और है। पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदानों ने मलिक रियाज को और बहरिया टाउन को दबा के खाया है। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान रियल इस्टेट की हिस्ट्री में जाएं, जितने भी रियल इस्टेट टाइकून्स हैं इनको मिली भगत के साथ टाइकून बनाया जाता है और फिर वही लोग जो इनको एक एम्पायर खड़ी करने में इनके साथ हर तरह के 2 नंबरी में इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग इन लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हर रियल इस्टेट टाइकून की पाकिस्तान में यही स्टोरी है। एक मलिक रियाज शिकंजे में कई बार आया है और देखते हैं कि बहरिया टाउन सर्वाइव कब तक करती है। इसको लेकर रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग समझ रहे हैं कि शायद बहरिया टाउन की ज़मीन बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियल इस्टेट मार्केट का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, मार्केट ट्रेंड सेम रहेगा, क्योंकि ये एक रियल इस्टेट स्कैम का केस निकल आया है जो कि फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि ये वक्त के साथ साथ सेटल डाउन हो जाएगा।
لیکن ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تو خاص طور پہ جو بیریا ٹاؤن کی مارکیٹ ہے اس کو اتنا خاص اس اسکیم سے اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں بیریا ٹاؤن ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے۔ جیسے کہ ویورز 460 ارب روپے میں گورنمنٹ کو صرف 60 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں جب ایک کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی ہے اس کے ایسٹس گورنمنٹ فریز کر لیتی ہے۔ تو زیادہ زیادہ گورنمنٹ جب ایسٹس اگر فریز کر لیتی ہے تو مارکیٹ ٹرینڈ جو ہے، جو نارمل مارکیٹ ٹرینڈ ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بزنس ریئل اسٹیٹ کا، بیریا ٹاؤن کا ایز اٹ از چلتا رہے گا۔ لیکن شاید اس سے سبق لینے والے سبق لیں، اور جس نے نہیں لینا اس نے نہیں لینا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم فائلز، پلاٹس، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اس مکروہ دھندے کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئرز، اللہ حافظ۔